नमस्कार, वेलकम टू फैक्ट जिस। कल यानी 12 सितंबर को वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आदेश आया। अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में स्थित मां श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने की अनुमति देने वाली याचिका की सुनवाई योग्य माना है। अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी, लेकिन न्यूज़ चैनल ने इसको तोड़ मरोड़ कर कुछ और ही दिखाया है। चलिए हम इसको बारीकी से डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, इस मामले में 3 बहुत इंपॉर्टेंट कानून हैं। पहला है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, दूसरा है वक्फ बोर्ड 1995, तीसरा है काशी विश्वनाथ मंदिर एक्ट। देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। 1991 में हुआ क्या था कि नरसिम्हा राव की सरकार थी और बाबरी मस्जिद विवाद बहुत ही तूल पकड़ रहा था। नरसिम्हा राव पे बहुत ज़्यादा दबाव था। तो और दूसरी चीज़ ये थी कि गठबंधन की सरकार थी। तो ये एक्ट बनाया गया। इसमें बताया गया 15 अगस्त 1947 तक जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगा। किसी में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। हालांकि इस एक्ट को अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, लेकिन ये एक्ट किसी भी मंदिर या मस्जिद में सर्वे करने से मना नहीं करता है। इसके बाद क्या होता है कि बात शुरू होती है तब से जब राम जन्मभूमि का विवाद शुरू होता है। तब से ज्ञानवापी मस्जिद का मामला शुरू हो चुका था, बट राम जन्मभूमि का मामला हाई प्रोफाइल था, तो ज्ञानवापी मामला उतना सामने नहीं आया। बट अब राम जन्मभूमि का मामला ख़त्म हो चुका है, तो ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद सामने आया है। ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में ही मौजूद है। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ने कोर्ट में याचिकाएं दायर की थी। हिंदू पक्ष का क्या कहना था? हिंदू पक्ष का कहना था कि ज्ञानवापी मस्जिद में एक ज्योतिर्लिंग है, वो काशी विश्वनाथ मंदिर के शंकर जी का है। इसीलिए हिंदू साइड ये दावा करते हैं कि ज्ञानवापी मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में मिला देना चाहिए। और इसके साथ ये दलील दी जाती है कि औरंगजेब ने 1669 में मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया था। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर कभी मंदिर था ही नहीं, ये हमेशा मुस्लिम का पार्ट था। और उन्होंने ये जो 3 अधिनियम थे इनका हवाला देते हुए कहा कि हिंदू साइड की याचिका को खारिज कर देना चाहिए। अब हम इस विवाद को टाइमलाइन के अंतर्गत देखते हैं। देखिए, बात शुरू होती है 1991 में। सबसे पहले बनारस कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने की अनुमति मांगी थी। इस याचिका में 3 मांगों को रखा गया था। पहली मांग थी कि ज्ञानवापी मस्जिद को काशी विश्वनाथ टेम्पल का हिस्सा घोषित कर दिया जाए। दूसरी मांग थी मुस्लिम को हटाया जाना चाहिए। तीसरा था कि मस्जिद को डिमोलिश कर देना चाहिए। लेकिन उस समय राम जन्मभूमि का मामला काफ़ी फेमस हो चुका था, तो इस मामले को उतना टाइमलाइन उतना कवर नहीं मिला। उसके समय आता 1998 का। 1998 में एक बहुत ही फेमस कमेटी है, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी। इस कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस दायर कर दिया और दलील दी कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ज्ञानवापी मस्जिद का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मुकदमे पर स्टे लगा दिया। तब से अब तक स्टे ही चल रहा था। उसके बाद साल आता है 2019 का। 2019 में एक याचिका डाली जाती है और कहा जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करना चाहिए। और क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 सर्वे करने से मना नहीं करता, इसलिए उसने इस चीज़ की अनुमति दे दी थी। फिर साल आता है 2020। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने फिर इसका विरोध किया और फिर से 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे को एक्सटेंड नहीं किया। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टे जो था वो ख़त्म हो चुका था। तो हिंदू याचिकाओं ने फिर से सुनवाई के लिए याचिका दायर की और कहा कि अब तो स्टे है नहीं, तो अब याचिका पर फिर से सुनवाई की जाए। इसके बाद साल आता है 2020। इसमें 5 हिंदू वुमेन के द्वारा याचिका डाली जाती है और कल यानी 22 सितंबर को फैसला इन्हीं 5 वुमेन की याचिका पर आता है। इन 5 वुमेन के अपने पिटीशन में ये कहा था कि हमें श्रृंगार गौरी की पूजा की परमिशन देनी चाहिए। अब कोर्ट को ये फैसला करना था कि ये पिटीशन सुनवाई करने के लायक है या नहीं। यही मेन पॉइंट था।
कोर्ट का ये फैसला नहीं आया है कि उनको पूजा करने का हक है या नहीं है। कोर्ट ने अभी बस इन 5 वुमेन की याचिका को स्वीकार किया है। कोर्ट ने कहा है कि ये हिंदू याचिका को सुनवाई के लिए कोर्ट याचिका को स्वीकार करता है और अब इस केस की सुनवाई स्टार्ट होगी। अभी तक ये डिसाइड नहीं था कि कोर्ट में सुनवाई हो या ना हो, तो प्लीज़ कोई भी मिसगाइड मत होना इन बड़े बड़े चैनल की बातों में। आज कोई ऐसा डिसीजन नहीं आया है कि पूजा करना अलाउड है या नहीं, लेकिन हाँ, अभी तक जो याचिका कोर्ट खारिज कर देता था वो इस बार याचिका को एक्सेप्ट कर चुका है। इस याचिका को एक्सेप्ट करना ही बहुत बड़ी बात है। उस सर्वे में हालांकि वीडियो रिलीज़ नहीं किया गया है, बट कुछ सोर्सेस के अनुसार वहाँ पर एक शिवलिंग पाया गया है और हिंदू साइड के वकील मदन मोहन यादव ने क्लेम किया है कि वहाँ पर शिवलिंग पाया गया है और ये भी बताया कि शिवलिंग पाया कहाँ पे गया है। उनके अनुसार शिवलिंग वजू खाना के पास पाया गया है, जहाँ पे प्रेयर से पहले हाथ धोए जाते हैं। अब इस मामले की सुनवाई 22 सितंबर को होगी। आई होप आपको सारे फैक्ट क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।